जब क्वेश्चन ही आपको क्वेश्चन परीक्षार्थियों को लाना नहीं है बाहर, तो फिर सोशल साइट्स पे कहाँ से आ गया? यानी कि आपका पेपर लीक हो गया और एक न्यूज़ चैनल टीवी चैनल पे दिखाया जा रहा था कि 24 तारीख वाली परीक्षा का भी प्रश्न पत्र जो है 9:10 पे बाहर आ चुका था, जबकि परीक्षा 10 बजे से शुरू थी। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि पेपर लीक है आपका, तो फिर परीक्षा का मतलब ही नहीं रहा कुछ। तो इसलिए पूरी परीक्षा को ही रद्द किया जाना चाहिए। क्वेश्चन ही आपको क्वेश्चन परीक्षार्थियों को लाना नहीं है बाहर, तो फिर सोशल साइट्स पे कहाँ से आ गया? यानी कि आपका पेपर लीक हो गया और एक न्यूज़ चैनल टीवी चैनल पे दिखाया जा रहा था कि 24 तारीख वाली परीक्षा का भी प्रश्न पत्र जो है 9:10 पे बाहर आ चुका था, जबकि परीक्षा 10 बजे से शुरू थी। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि पेपर लीक है आपका, तो फिर परीक्षा का मतलब ही नहीं रहा कुछ। तो इसलिए पूरी परीक्षा को ही रद्द किया जाना चाहिए। कई बार ऐसा जरूर हुआ है कि सरकार ने लीपापोती कर दी, कोई सुनवाई नहीं किया, कोई मांगे नहीं मानी। लेकिन अभी जो बीएसएससी का मामला है, इसमें सरकार को निश्चित रूप से मानना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती है अभ्यर्थियों की बात, तो फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। यही युवा है जो आपको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाए हैं, यही युवा है जो वोट देकर किसी को उप मुख्यमंत्री, किसी को विधायक बनाए। अगर इनके साथ अन्याय होगा तो फिर तो युवाओं का मोह भंग हो गया है सभी पार्टियों नेताओं से, तो फिर तो आगे इन लोगों को वोट नहीं देंगे ये लोग। 23 दिसंबर को बीएसएससी सीजीएल 3 की परीक्षा हो रही थी। परीक्षा के बीच में पेपर लीक हो गया, जिसकी जानकारी हमें छात्र नेता दिलीप ने दिया था। हमारे साथ अभी बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप है। कल बीएसएससी सीजीएल 3 को लेकर ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया था। अभ्यर्थियों की यह मांग है कि एक पेपर लीक हुआ नहीं है, कई पेपर लीक हुआ है। वहीं देखा जाए तो और 2 पेपर जो है कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप जी, क्या कुछ कहिएगा? कल आप लोगों का ट्विटर कैंपेन चला है, एक पेपर जो कैंसिल है वो हो गया है, तो वहीं 2 पेपर और कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। देखिए, इस परीक्षा का जो तीनों शिफ्ट में जो सचिवालय सहायक यानी बीएसएससी सीजीएल 3 की परीक्षा हुई, तो तीनों पालियों का क्वेश्चन सोशल साइट्स पे वायरल हो गया था। जब क्वेश्चन ही आपको क्वेश्चन परीक्षार्थियों को लाना नहीं है बाहर, तो फिर सोशल साइट्स पे कहाँ से आ गया? यानी कि आपका पेपर लीक हो गया और एक न्यूज़ चैनल टीवी चैनल पे दिखाया जा रहा था कि 24 तारीख वाली परीक्षा का भी प्रश्न पत्र जो है 9:10 पे बाहर आ चुका था, जबकि परीक्षा 10 बजे से शुरू थी। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि पेपर लीक है आपका, तो फिर परीक्षा का मतलब ही नहीं रहा कुछ। तो इसलिए पूरी परीक्षा को ही रद्द किया जाना चाहिए। ये 9 लाख अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, 9 लाख अभ्यर्थी के परिवार वाले मांग कर रहे हैं। यानी कि ये संख्या समझिए कि 50 लाख से ऊपर है जो ये मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा को रद्द कर दी जाए। और कल इसी मांग को लेकर ट्विटर अभियान चला, जो कि महाअभियान था और वो काफ़ी हद तक सफल रहा, क्योंकि 5.5 लाख से ज़्यादा ट्वीट तो हम लोग देख चुके थे। हो सकता है बाद में और हुआ हो, 6 लाख पार कर गया होगा। तो समझिए कि 6 लाख के आसपास ट्वीट हुआ और इसके बाद भी बीएसएससी चुप्पी साधे हुई है, बिहार सरकार चुप्पी साधे हुई है। तो ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। ये युवाओं के प्रति जो असंवेदनशीलता है वो उचित नहीं है। सरकार को इसमें चाहिए कि हस्तक्षेप करे और पूरी परीक्षा को रद्द करवाकर फिर से परीक्षा आयोजित करवाई जाए और उसमें OMR शीट की कार्बन कॉपी दी जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी किया जाए। और इन्हीं मांगों को लेकर कि तीनों शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल हो, यानी कि बाकी जो 2 शिफ्ट बच गया उसका भी कैंसिल हो और पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, इसके लिए हम लोग फिर अब 4 जनवरी को पटना की सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, जिसमें बिहार के हर जिले से स्टूडेंट्स आएंगे। पहले भी कई बार आप लोगों ने आंदोलन किया है, लेकिन सरकार आप लोगों की बातें सुनती नहीं है। फिर क्या कीजिएगा अगर नहीं सुनेगी बातें? ऐसा नहीं है, बहुत बार तो सरकार ने एक्शन भी लिया है। हम लोग जब आंदोलन किए तो सुनना भी पड़ा है भर्ती आयोगों को और सरकार को, और मांगे पूरी भी हुई है। लेकिन कई बार ऐसा ज़रूर हुआ है कि सरकार ने लीपापोती कर दी, कोई सुनवाई नहीं किया, कोई मांगे नहीं मानी। लेकिन अभी जो बीएसएससी का मामला है, इसमें सरकार को निश्चित रूप से मानना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती है अभ्यर्थियों की बात, तो फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि यही युवा है जो आपको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाए हैं, यही युवा है जो वोट देकर किसी को उप मुख्यमंत्री, किसी को विधायक बनाए हैं। अगर इनके साथ अन्याय होगा तो फिर तो युवाओं का मोह भंग हो गया है सभी पार्टियों नेताओं से, तो फिर तो आगे इन लोगों को वोट नहीं देंगे ये लोग। तो इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि आप कम से कम जब चुनाव में जाइए तो किस आधार पर आप वोट मांगिएगा युवाओं से। अभी तक तो सभी लोग कर रहे थे कि हम युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब तो सबकी अग्नि परीक्षा है। अगर इसमें जो भी युवाओं का साथ नहीं देंगे तो युवा तो समझ जाएंगे कि कौन साथ है कौन नहीं साथ है। तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप युवाओं के साथ न्याय कीजिए। 9 लाख युवाओं के भविष्य का ये सवाल है। जब आपका प्रश्न पत्र लीक हो गया तो फिर उस परीक्षा का मतलब क्या? आप कैंसिल कर दीजिए ना। इसमें क्या आप प्रतिष्ठा का विषय क्यों बना रहे हैं इसको? बीएसएससी सबूत मांग रही है। ये कैसा मतलब चल रहा है बिहार में? सबूत मांगा जा रहा है अभ्यर्थियों से। अभ्यर्थी पढ़ाई करे, अभ्यर्थी परीक्षा दे,
जूता खोल के जाए, चप्पल पहन के अभ्यर्थी जाए, सड़क पे रात बिताई इतनी ठंड में, सड़क पे सोए, और जब एग्जाम दे के निकले तो पेपर लीक हो जाए, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, और ऊपर से सबूत मांगिए अभ्यर्थी से। दिलीप जी, 9 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। देखा जाए तो नीतीश कुमार ने यह कहा था कि हमने आदेश दिया है कार्रवाई करने के लिए, लेकिन देखा जाए तो आप लोग जिस तरीके से मांग कर रहे हैं और 2 पेपर लीक हुआ था उसको भी कैंसिल करना चाहिए, लेकिन विभाग या फिर ईओयू जो है जांच कर रही है, वो कुछ नहीं बोल रही है इस पर। नहीं तो ईओयू तो जांच कर रही है, तो जांच चल रहा है तो उसमें तो कुछ बोलना उचित नहीं है, क्योंकि जांच उससे प्रभावित होता है। तो इसलिए जब जांच चल रहा है तो जांच के विषय में कोई भी बात बाहर आना ही नहीं चाहिए। तो ये तो सही है कि कुछ बाहर नहीं आ रहा है, तो क्योंकि जब तक जांच पूरी ना हो जाए तो उस बात को बाहर बोलना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि जांच प्रभावित हो सकता है उससे। तो और बाकी बीएसएससी का जहाँ तक सवाल है, तो बीएसएससी तो इससे पहले भी लीपापोती कर चुकी है ना। प्रथम इंटर स्तरीय का जो पेपर लीक हुआ था जनवरी फरवरी 2017 में परीक्षा हुई, तो उस समय भी पेपर लीक हुआ था, आंसर वायरल हो गया था। उस समय तो हम लोग के पास मोबाइल भी नहीं था, हम लोग के पास उस समय मोबाइल भी नहीं था, लेकिन टीवी चैनलों पे देखे थे, अखबारों में छपती थी खबरें, तो हम लोग पढ़ते थे कि पेपर लीक हो गया, आंसर वायरल था। उस समय भी के सचिव और अध्यक्ष बोलते थे कि पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब न्यूज़ चैनलों पे चला तो मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया था, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री थे, और पूरा परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया, फिर से परीक्षा आयोजित हुई। तो इस बार क्यों प्रतिष्ठा का विषय बना रहे हैं इसको? अब जब पेपर लीक हो गया तो आप परीक्षा रद्द कर दीजिए, क्या इसमें प्रतिष्ठा का विषय क्यों बना रहे हैं आप? अगर पेपर लीक हो गया है जिसका कि सबूत सब जगह है, फिर भी आप सबूत मांग रहे हैं, टीवी चैनलों पे चल रहा है, सोशल साइट्स पे दिखाया जा रहा है, तो वो सबूत नहीं हुआ। आपको तो खुद देखना चाहिए, आप देख भी रहे हैं आप, लेकिन ये जानबूझ के अभ्यर्थियों पे आप थोप रहे हैं कि सबूत ला के दीजिए, सबूत ला के दीजिए। तो जो अभ्यर्थी के पास है हम तो अपील करते हैं कि आप लोग दीजिए भी, आप लोग ईमेल कीजिए, स्पीड पोस्ट कीजिए, लेकिन ये गलत है। बीएसएससी को ये मांगने का क्या मतलब? आप सहयोग करने के लिए कहिए कि सहयोग कीजिए, जिनके पास है दीजिए, लेकिन आप जिस तरह से मांग रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आप मतलब अपना बचाव करना चाह रहे हैं, लिपापोती मामले की करना चाह रहे हैं कि नाम दीजिए, एड्रेस दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए। तो ये तो तर्क नहीं हुआ, आपको सीधा मांगना चाहिए, जिनके पास है वो देते। खैर जो भी हो, लेकिन बीएसएससी को अभी तत्काल ये करना चाहिए कि परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। बाकी जांच अपना करवाइए आप कि कहाँ से पेपर लीक हुआ, किसने किया, क्यों किया, तो ये आप जांच करवाइए। लेकिन जब देख रहे हैं कि पेपर आपका वायरल है सोशल साइट्स पे, तो साबित हो गया कि पेपर लीक आपका है। जब क्वेश्चन आप बाहर लाने के लिए नहीं दे रहे हैं अभ्यर्थियों को, तो फिर सोशल साइट पे कहाँ से आ गया क्वेश्चन? यानी कि क्वेश्चन लीक है, पेपर लीक है, तो आप परीक्षा रद्द कीजिए, दोबारा परीक्षा आयोजित करवाइए। दिलीप जी, उन अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहिएगा जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए? देखिए, अभ्यर्थियों से क्या कहेंगे, अभ्यर्थी तो बहुत निराशा में, हताशा में, फिर भी कहेंगे कि आप अपना हिम्मत रखिए, हिम्मत न खोएं, और जो गड़बड़ियाँ हुई है उसके खिलाफ हम लोग को लड़ाई लड़नी है। तो बस एकजुट होकर आप लोग 4 जनवरी को पटना की सड़कों पे उतरिए, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से उतरिए, किसी तरह का उपद्रव नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और जो हमारा आंदोलन करने का रहा है शुरू से, पर ये सिद्धांत रहा है, जो हमारा जिस तरह से चलते आया है उसी तरह से आंदोलन होगा। उसमें अगर कोई आपको भीड़ में उकसाने की कोशिश करे, हिंसा की बात करे, तो वैसे लोगों को आप आंदोलन से तुरंत हटा दीजिए। तो देख सकते हैं 4 तारीख को जो है नए साल में अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे। छात्र नेता दिलीप ने यह साफ कहा है कि एक पेपर कैंसिल करने से कुछ नहीं होता है और 2 पेपर विभाग को कैंसिल करना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई मांगे कर दी है छात्र नेता दिलीप ने। वहीं जांच की मांग कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप। देखिए, बीएसएससी सीजीएल 3 की जिस तरीके से बीते दिनों परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हो गया और तीनों पालियों का पेपर लीक हुआ है, ऐसा छात्र नेता दिलीप ने कहा है। 9 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। तो वहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन देखा जाए तो अभी तक एक ही पेपर कैंसिल हुआ है, 2 पेपर कैंसिल नहीं हुआ है। और कई क्वेश्चन जो है सोशल मीडिया साइट्स पर देखने को मिल रहे थे जब परीक्षा हो रही थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। छात्र नेता दिलीप क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। जो आंदोलन है 4 जनवरी को होने वाला है। और भी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।